अस्सलामुअलैकुम, बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं राबिल अशरफ। शामिल करते हैं बीटीवी हेडलाइंस। यहाँ एक डेमोक्रेटिक लीडर नवाज शरीफ ने डंडों से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया और उस जज बेचारा अपनी जान बचा के सजाद अली शाह भागा और फिर बाकी जजेस को पैसे दिए उस जज को, चीफ जस्टिस को बाहर निकालने के। जस्टिस मुनीर के फैसले से कानून के बजाय ताकत की हुक्मरानी आई। नवाज शरीफ ने डंडों से सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। चीफ जस्टिस को बाहर निकालने के लिए बाकी जजेस को पैसे दिए गए। वजीर आजम इमरान खान की कौम से बराह रास्त गुफ्तगू। कहा स्टेट्स को और माफिया से लड़े हैं, कब्जा ग्रुपों के खिलाफ भी ऐलान जंग। चीनी माफिया को भी ना छोड़ने का अज़्म। हुकूमत नैब में मदाखलत नहीं करती, कानून की बालादस्ती चाहते हैं। असासाजात मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की जमानत। अपोजिशन लीडर के गिर्द एक बार फिर घेरा तंग करने की तैयारी। नैब का अदालती फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला। तर्जुमान नैब कहते हैं प्रोसिक्यूशन टीम ने अपील की तैयारी शुरू कर दी है। तमाम इक़दामात मुल्क और कौम के मफाद में सर अंजाम दिए जाते हैं। हुदैबिया पेपर मिल्स केस 1242 मिलियन रुपए फ्रॉड। पानामा पेपर से बड़ी कहानी करार। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा नैब ने सन 2000 में केस दायर किया लेकिन एक दिन भी अदालती ट्रायल नहीं हुआ। शरीफ फैमिली ने पहले मुशर्रफ फिर पीपल्स पार्टी हुकूमत से मकमुका करके केस रुकवा दिया। मुल्क में 5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, कितने लोग कोरोना से मर गए। वज़ीर आज़म ने सिर्फ शहबाज शरीफ की जमानत पर ब्रीफिंग ली। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी सबसे झूठा करार। कहा हुदैबिया समेत किसी भी केस में कोई सबूत सामने नहीं लाया जा सका। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे के नक्शे में मुबैना तब्दीली। अखराजात में 23 अरब इजाफे के इल्जामात पर इंक्वायरी मुकम्मल। पंजाब हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी अटक समेत जिला इंतजामिया के 3 अफसरान को तब्दील कर दिया। नोटिफिकेशन जारी हो गया। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में काली भीड़ों ने हाथ साफ करने की कोशिश की। मावरे खुसूसी पंजाब फरदौस आशिकवान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा गठजोड़ और पर्दा नशीन बेनकाब हुए। वजीर आजम ने मंसूबे की खुद निगरानी का फैसला किया है। दौरा सऊदी अरब से वज़ीर आज़म ने क्या कामयाबी हासिल की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद। कहा ज़कात और फित्रे की मद में चावल के 19,000 थैले हासिल किए। लॉकडाउन में दिहाड़ीदार मजदूरों के गुजारे के लिए क्या पॉलिसी बनाई। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में सिहोनी मुजालिम की इंतहा। गजा पर फिजाई हमले में 9 बच्चों समेत 20 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों अफराद जख्मी। इसराइली फोर्सेस ने अपने तहफ़्फ़ुज़ में पत्थर उठाने वालों पर ग्रेनेड बरसा दिए। अर्ज़े मुक़द्दस के मासूम बच्चे भी जहरियत के सामने से पलाई दीवार बन गए। एहतजाज की वीडियो वायरल। अमेरिका, रूस, यूरोपीय यूनियन समेत अक़वाम मुत्तहिदा का बैतुल मुक़द्दस में पुरतशद्दुद वाक़यात पर तशवीश का इज़हार। बरतानिया, इस्तांबुल, बहरीन में इसराइल के खिलाफ मुज़ाहिरे। न्यूयॉर्क में OIC रुकन ममालिक के सफ़ीरों का हंगामी इजलास। सिहोनी जहरियत पर आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। फलस्तीन में सिहोनी जहरियत पर पाकिस्तान का इजहार मज़म्मत। तशद्दुद रोकने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान का मौक़िफ़ मसला फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा पर वाज़ेह है। निहत्ते नमाजियों पर फायरिंग काबिल अफसोस है। पाकिस्तान फ़लस्तीन के साथ मुकम्मल यकजहती का ऐलान करता है। मकबूजा कश्मीर में मोदी गर्दी जारी। जिला इस्लामाबाद में नाम निहाद ऑपरेशन के दौरान काबिज फोर्सेस ने 3 निहत्ते कश्मीरी शहीद कर दिए। इलाके का मुहासरा जारी। खवातीन और बच्चों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। भारत में यूरेनियम की फरोख्त आलमी अमन के लिए खतरा करार। माहिरीन का एटमी असासे की हिफाजत का महफूज प्रोग्राम मुरतब करने के तक भारतीय एटमी प्रोग्राम सील करने का मुतालबा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी भारत वजाहत तलब कर ली। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में कौम ने पूरी तरह ताउन किया। पाकिस्तान खुशकिस्मत है जो अच्छे तरीके से पहली और दूसरी लहर से निकला। वज़ीर आज़म इमरान खान की आवाम से बराह रास्त गुफ्तगू। कहा हमने मुल्क में सख्त लॉकडाउन भी नहीं लगाया। भारत के अस्पतालों के हालात देखकर अफसोस होता है। वज़ीर आज़म की ईद की छुट्टियों में मास्क पहनने की अपील। कोरोना की वबा ने निज़ामे ज़िंदगी मुंजमद कर डाला। NCOC के फैसले के तहत मुल्क भर में चौथे रोज भी लॉकडाउन का सिलसिला जारी। कराची में लॉकडाउन का तीसरा रोज। मार्केटों बाजारों को ताले। मुल्तान, इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर शहरों में भी कारोबार बंद। कोरोना की वबा और लॉकडाउन। मुल्क भर में पहिया जाम, बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद। शहरों में भी ट्रैफिक मामूल से कम। ईद मनाने आबाई इलाकों में जाने वाले मुसाफिरों को शदीद परेशानी। सरगोदा की तहसील कोर्ट मोमिन में ताजिर इंतजामिया में तसादुम। लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया और ताजरों की हाथापाई। दुकानें बंद कराने पर ताजरों का असिस्टेंट कमिश्नर के अमले पर तशद्दुद। 8 ताजरों को गिरफ्तार कर लिया गया।
पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 113 अफराद इंतकाल कर गए। 38,883 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में मजीद 3,084 अफराद में वायरस की तस्दीक। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7.93% रही। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं 40 साल से कम उम्र अफराद की शरह अमवात 1% है। 41 से 50 साल की उम्र की शरह अमवात बढ़कर 1.8% हो गई। भारत में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटों में मजीद 3,879 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों की आखिरी रसूमात के लिए जगह कम पड़ गई। रियासत बाहर में 40 से जायद लाशें तैरती हुई दरियाई गंगा के किनारे पहुंची। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना की भारतीय किस्म को तशवीश का बायस करार दे दिया। अक़वाम आलम कोरोना की वबा की तबाहकारियों से जान न छुड़ा सका। दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 15,96,00,000 से तजावुज़। वबा से अब तक 33,17,900 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए। मुल्क भर में महंगाई का तूफान, हर चीज की ऊंची उड़ान। चिकन की गोश्त की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 420 फी किलो कीमत ने शहरियों को चकरा के रख दिया। जैकबाबाद में 7 साला बच्चे पर आवारा कुत्ते का हमला। बच्चा तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। मुतासरा वालिदैन ने सिंध हुकूमत से कुत्ता मार मुहिम चलाने और वैक्सीन की फरहमी का मुतालबा कर दिया। कहीं गर्मी का जोर तो कहीं अब्रे रहमत बरसी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम के मुख्तलिफ रंग। दादू, मोहनजोदाड़ो, जैकबाबाद में सूरज सवा नेजे पर आ गया। पारा 45 डिग्री को छू गया। कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश रिकॉर्ड। और 19 साला पाकिस्तानी कोहे पेमा शहरोज काशिफ ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी सर कर ली। 8,849 मीटर बुलंद माउंट एवरेस्ट पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। माउंट एवरेस्ट सर करने वाले कम उम्र पाकिस्तानी कोहे पेमा का एजाज हासिल कर लिया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।